जन्माष्टमी का पुनीत पावन पर्व आ चुका है। इस रोज़ पेरेंट्स बच्चों को क्या सिखा सकते हैं? बहुत सारी चीज़ें सिखाया जा सकती है। सबसे पहले भौतिक रूप में तो अपन को क्या करना है कि जो भी झांकी आप सजा रहे हैं वो बच्चों के साथ मिलकर सजाएं। जो भी पूजा की थाली है, जो भी सामग्री हमें काम में लेनी है वो बच्चों के साथ मिलकर ही करें। और फिर पारंपरिक रूप से ही जो भोग लगाना है और पारंपरिक भोजन ही बनाना है। जो भी आपके यहाँ पे बनता है आपके ख़ानदान में उसी को आप बनाएं और अपने ही देश के वस्त्र पहनाने हैं। तो इससे तो कल्चर से बच्चा जुड़ेगा, रूट्स मजबूत होएगी और साथ ही साथ वो अपने कल्चर को जानेगा, पहचानेगा और इससे उसकी आइडेंटिटी बनती है। लेकिन साथ ही हमें ये भी तो सिखाना है कि धर्म क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है, एथिक्स क्या है, वैल्यू सिस्टम क्यों स्ट्रांग होना चाहिए। तो उसमें जो हमारे रोल मॉडल हैं जिनको हम अपने ईश्वर मानते हैं उनके चरित्र के बारे में हमें बताना पड़ेगा कि देखिए कृष्ण का जन्म कितनी एडवर्सिटी में हुआ। माता पिता को छोड़कर कारागार में कृष्ण को पहले ही रोज वासुदेव जी नंद बाबा के घर छोड़कर आए, जहाँ पे यशोदा जी ने उनको पाला लगभग 8 वर्ष की आयु तक। 8 वर्ष की आयु के बाद कृष्ण वापस कभी भी यशोदा जी के पास में गोकुल वापस नहीं गए। कंस का वध करने के बाद कंस के जो पिताजी थे उग्रसेन, महाराज उग्रसेन, उनको वापस से राज्य देकर कृष्ण भगवान वहाँ से भी आगे चल दिए और उज्जैन में संदीपनी जी ऋषि के आश्रम में 64 ही दिन में उन्होंने सारी विद्या प्राप्त कर ली। बहुत ही विलक्षण उनका व्यक्तित्व था। वो योग में भी बहुत अच्छे थे, लीला में बहुत अच्छे लीलाधर, मनमोहक रंग रूप, इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक में अव्वल, तो नृत्य में इतने निपुण, नीति के अंदर इतने निपुण। कौन सा ऐसा क्षेत्र था जिसमें कृष्ण विलक्षण नहीं रहे। और जब कंस के ससुर जरासंध ने 17-18 बार जब कृष्ण पे आक्रमण किया तो कृष्ण भगवान अपनी प्रजा समेत कहाँ वृंदावन मथुरा है और कहाँ द्वारिका जी, वहाँ जो शिफ्ट हो गए ताकि वहाँ अपना राज्य सुख शांति से स्थापित करके अपनी प्रजा को सुख शांति से रख सकें। तो ये सब चरित्र हमें बताना पड़ेगा कि जो नीति में इतने निपुण थे, जिनका बुद्धि चातुर्य इतना ज़्यादा था, समझ कितनी थी कि एडवर्सिटीज़ में वो हमेशा कूल रहे, काम रहे और सही निर्णय लिया। तो यही हमें ज़िंदगी में भी करना रहता है। ये बताया जाता है कि महाभारत के टाइम पे जब युद्ध हुआ था तब कृष्ण भगवान की उम्र शायद 60 से 80 वर्ष के बीच में थी और महाभारत का युद्ध 18 दिन चला था। दुर्योधन की मृत्यु के साथ ही 18वें दिन दुर्योधन की मृत्यु हुई थी, उसके साथ ही पांडवों को विजयी घोषित कर दिया गया था। तो इतनी आयु के बाद भी कृष्ण सारथी बनकर अर्जुन के साथ थे और उसी में महाभारत के दौरान ही उन्होंने गीता का ज्ञान दिया। महाभारत वेद व्यास जी द्वारा रचित एक महाकाव्य है जिसमें महाभारत का पूरा वर्णन है, जिसमें कई मिलियन लोग की मृत्यु हुई थी और बहुत ही अस्त्र शस्त्र चले थे। ऐसे में भी उन्होंने पूरे टाइम अपना संयम संतुलन कायम रखा। माना जाता है कि महाभारत युद्ध के 36 वर्ष बाद भगवान कृष्ण ने भी अपनी देह त्याग दी थी। तो ये सारी कथाएं जब हम बच्चों को सुनाते हैं, साथ में उनके चरित्र से जोड़ते हैं, बताते हैं कि देखो इतने बड़े राजा होकर भी उन्होंने अपने मित्र धर्म को पूरी तरह से निभाया। सुदामा के का जो प्रकरण है वो हम बच्चों को सुनाएं। ऐसे कई सारी उनकी लीलाएं हैं जो बहुत ही उनके चरित्र की प्रगाढ़ता को बताती है। बहुत ही सब्सटेंशियस चरित्र है। वो सारा हम बच्चों को जब सिखाएंगे तो बच्चे को धर्म पे चलना आएगा। जब भी वो कभी विचलित होगा, कभी भी इसका मन डिगेगा, तो ये सभी बातें उसको हमेशा सपोर्ट सिस्टम की तरह से काम देगी। तो बच्चों को धर्म सिखाएं, कर्तव्य सिखाएं, उनके अंदर वैल्यू सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करें। किसी भी हालत में हम अपने रोल मॉडल्स को बहुत हल्का न लें, उनको बहुत हल्केपन से इसकी बात न करें। बच्चों को एक ठोस धरातल देना हमारा कर्तव्य है।